Hello friends, welcome to my YouTube channel Darkly Study and I am मोहम्मद अरशद with you। और जैसे कि आपने पहले वीडियो में हमारे एक्सरसाइज नंबर 2.2 के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक हमने आपको सॉल्यूशन दिया था, और इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज नंबर 2.2 के पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उसका सॉल्यूशन हम आपको देने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, tan इनवर्स एक्स अपॉन √a² माइनस x²। तो यहाँ पर हमको मानना होगा x इक्वल टू ऐसा क्या माने जो कि यहाँ पर tan आइडेंटिटी पुट हो जाए। तो मैं मानता हूँ लेट x इज इक्वल टू, यहाँ पर माना साइन थीटा। साइन थीटा मानने से ये होगा कि यहाँ पर मैं साइन थीटा रखूंगा तो यहाँ पर एक जो हमारी सर्वसमीका क्रिएट हो जाएगी, आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी, tan इनवर्स साइन थीटा मैंने x की जगह रखा अपॉन a² माइनस x की जगह भी साइन थीटा मैंने रख दिया का होल स्क्वायर, और tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन यहाँ पर दोस्तों a और लेना पड़ेगा हमको। a में ले लेता हूँ, a² माइनस a² साइन स्क्वायर थीटा। a लेने से हमको प्रॉफिट ये होगा कि यहाँ से a टोटल कॉमन आ जाएगा और ऊपर भी a से a कैंसिल आउट हमारा हो जाएगा। tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन a मैंने कॉमन लिया, वो रूट में था तो रूट से उसका वर्गमूल कैंसिल, a से यहाँ पर आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो a से a तो यहाँ पर कैंसिल हो गया, और tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन यहाँ पर ये जो सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल लेता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस पूरे की जो वैल्यू है वो मैं ये रख सकता हूँ यहाँ पर, tan इनवर्स, तो tan इनवर्स यहाँ पर मैं पूरे की वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा में रख दूंगा, फिर tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कोस स्क्वायर से इसके कोस के स्क्वायर से यहाँ रूट कैंसिल, तो कोस थीटा यहाँ हमारा बचता है, एंड साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan इनवर्स यहाँ पर मैं इसके स्थान पर ये पुट कर सकता हूँ tan थीटा, एंड tan इनवर्स से tan कैंसिल, थीटा हमारा बचता है। तो थीटा का जो मान है वो दोस्तों मैं यहाँ से पुट कर दूंगा, यहाँ से थीटा का मान आने वाला है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a। तो थीटा का मान हम यहाँ पर करते हैं साइन इनवर्स x अपॉन a, ये जो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप इसको नोट करिए अपनी कॉपी में, एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 एंड 10 क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, tan इनवर्स 3a² x माइनस x³ अपॉन a³ माइनस 3a x²। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसको जो भी हमको इसका भी सॉल्यूशन आपको देना है, तो चलिए करते हैं इसको। tan इनवर्स, अब दोस्तों मैं यहाँ पर x के स्थान पर क्या मान लूँ कि यहाँ पर tan की वैल्यू क्रिएट हो जाए, तो मैं मान लेता हूँ x इज इक्वल टू a tan थीटा। तो 3a² तो ऐसे ही रहा, x के स्थान पर मैंने a tan थीटा रख दिया, माइनस a tan थीटा भी यहाँ पर पुट कर दिया, अपॉन
ए क्यूब माइनस 3a, एक्स के स्थान पर मैंने a tan थीटा पुट करा, tan इनवर्स, अब यहाँ पर 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा, तो यहाँ पर जो है ये a की पावर 3 हो गई, एंड माइनस a की पावर 3 एंड tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा और a स्क्वायर और a 3a क्यूब थीटा, a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैं a क्यूब ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से कॉमन ले लेता हूँ, a क्यूब 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब नीचे से भी कॉमन लिया, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ a क्यूब से a क्यूब में कैंसिल कर सकता हूँ, और ये जो आइडेंटिटी हमारी बनी है वो tan 3 थीटा की आइडेंटिटी है। tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो फ्रेंड्स, इसको भी आइडेंटिटी को भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके यहाँ पर काम आने वाली है। तो tan इनवर्स, यहाँ मैं tan 3 थीटा लिख सकता हूँ, tan से tan कैंसिल एंड 3 थीटा यहाँ बचा, और यहाँ पर थीटा का मान वहाँ से रखूँगा, वहाँ से थीटा का मान आएगा हमारा 3 इंटू tan इनवर्स x अपॉन a, जो कि हमारा यहाँ पर ये सॉल्यूशन हो चुका है। और आप इसको भी अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 जो हमारा क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन कहते हैं tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 2 cos एंड उसके थीटा में है 2 sin इनवर्स 1 अपॉन 2। तो करते हैं tan इनवर्स 2 cos, मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया, एंड 2 भी ऐसे ही लिखा रहने दिया, और sin इनवर्स भी ऐसे ही लिख दिया। अब sin में जो है 1 अपॉन 2 का मान होता है sin पाई अपॉन 6, एंड tan इनवर्स ऐसे ही आ गया। 2 cos मैंने ऐसे ही लिख दिया, 2 sin से sin कैंसिल, पाई अपॉन 6 यहाँ पर ऐसे ही आ गया, 2 से 3 टाइम्स 6 कैंसिल, एंड tan इनवर्स 2 cos यहाँ बचा पाई अपॉन 3, एंड जो cos पाई अपॉन 3 का मान होता है वो 1 अपॉन 2, tan इनवर्स 2 इंटू 1 अपॉन 2, एंड 2 से 2 कैंसिल। अब tan इनवर्स 1 यहाँ पर बचता है, और tan में 1 का मान tan इनवर्स tan पाई अपॉन 4 हम इसको कह सकते हैं, एंड दिस इज द आंसर पाई अपॉन 4। फ्रेंड्स, ये भी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं है, थोड़े से हार्ड हैं, तो आप इसको भी नोट करिए और मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कोट के थीटा में जो है वो tan इनवर्स a प्लस कोट इनवर्स a। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखने में तो ये बड़ा लग रहा होगा कि हम यहाँ पर क्या करें। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, मैं आपको इसमें जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो 3 सर्वसमीकरण हैं वो मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ। उनकी भी वो जो 2 अलग सर्वसमीकरण हैं उनका भी यूज़ करना है। और यहाँ पर तो खुद ही ये एक सर्वसमीकरण बन चुकी है, तो मैं पहले सर्वसमीकरण लिख देता हूँ। साइन इनवर्स a प्लस कोस इनवर्स a इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, ये पहली सर्वसमीकरण है। दूसरी, कोसेक
इनवर्स ए प्लस सेक इनवर्स ए इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। एंड थर्ड जो है ये है tan इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। तो पाई अपॉन 2 जो है वो मैं यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारी सर्वसमीका बन रही है। कोट मैं लिख सकता हूँ पाई अपॉन 2 एंड कोट पाई अपॉन 2 का मान जो होता है वो इज इक्वल टू 0। तो दिस इज आंसर। देखिए यहाँ पर लग तो रहा था बड़ा, मगर यहाँ पर देखिए कितना सा एक क्वेश्चन निकला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 tan 1/2 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। फ्रेंड्स यहाँ पर ये दो अचर यहाँ पर दे दिए हैं इन्होंने, यहाँ पर मानना होगा हमें लेट x इज इक्वल टू, तो मैंने माना tan थीटा एंड y इज इक्वल टू माना मैंने tan अल्फा। इससे होगा ये कि हमको y बराबर जो मैंने थीटा में चेंज करा है वो हमको पता चल जाएगा कि हमने tan थीटा माना है और y इज इक्वल टू मैंने माना tan अल्फा। तो tan 1/2 मैंने ऐसे ही लिखा साइन इनवर्स 2 tan थीटा x के स्थान पर tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। फ्रेंड्स ये आइडेंटिटी बनी है वो cos 2 थीटा की आइडेंटिटी बनी है एंड ये जो बनी है वो sin 2 थीटा की आइडेंटिटी यहाँ पर क्रिएट हुई है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/2 एंड साइन इनवर्स sin 2 थीटा। ये वैल्यू जो है वो sin 2 थीटा की है। अगर हम x बराबर tan थीटा रखते हैं तो यहाँ पर ये जो वैल्यू बनती है वो sin 2 थीटा की वैल्यू बनती है एंड कोस इनवर्स और यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। cos 2 थीटा की यहाँ पर आइडेंटिटी है, सॉरी थीटा नहीं अल्फा की आइडेंटिटी क्रिएट हो चुकी है। tan 1/2 साइन कैंसिल 2 थीटा प्लस 2 अल्फा tan यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो 2 इंटू 1/2 एंड थीटा प्लस अल्फा 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर बचता है tan थीटा प्लस अल्फा एंड थीटा प्लस अल्फा का मान मैं यहाँ से रख दूंगा। तो ये बन जाएगा tan, तो ऐसे ही रहा tan ऐसे ही रहेगा और मैं यहाँ थीटा का मान रख देता हूँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये एक सूत्र का प्रयोग हो रहा है जो ये है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। ये फॉर्मूला है जो कि यहाँ पर लगने वाला है। tan मैंने लिखा और tan इनवर्स फॉर्मूले के अनुसार a की जगह x b की जगह y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो tan से tan कैंसल आउट एंड x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। फ्रेंड्स आप चाहें तो अभी इसको नोट्स कर सकते हैं और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप इस आइडेंटिटी को ही नोट करें जो कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड cos 2 थीटा की जो आइडेंटिटी है वो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा है।
मैंने अल्फा लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं, थीटा, अल्फा, गामा, बीटा, कुछ भी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपने ये नोट कर ही लिया होगा। क्वेश्चन हमारा 14 क्वेश्चन ये कहते हैं यदि साइन के थीटा में है साइन 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमको यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने थीटा तो इसका यही रहने दिया, ये टोटल इसका साइन का यहाँ पर थीटा है। तो मैंने साइन 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। अब साइन में 1 का मान, साइन 1/5 तो मैंने ऐसे लिख दिया, कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन में 1 का मान साइन π/2। ओके, अब साइन 1/5 मैंने ऐसे ही लिखा और कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन कैंसल π/1, यहाँ पर हमारे इज इक्वल टू बचता है। और साइन 1/5 इज इक्वल टू, मैं कोस को इधर ले जाता हूँ, π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर दोस्तों एक सब समीकरण बन चुकी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। अब साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, यहाँ पर ये हो गया। अब मैं इसके पूरे स्थान पर मैं साइन इनवर्स एक्स रख सकता हूँ, साइन इनवर्स एक्स में यहाँ पर रख सकता हूँ। चलिए, साइन 1/5 इज इक्वल टू साइन, यहाँ पर जो है ये इनवर्स में है, सॉरी मिस्टेक, इनवर्स, तो साइन इनवर्स एक्स एंड ये साइन इधर जाएगा या इस साइन को इधर को ले जाए, 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, 1/5 इज इक्वल टू साइन कैंसल एक्स इज इक्वल टू 1/5। तो एक्स की जो हमारी वैल्यू आती है वो 1/5 के इज इक्वल आती है। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 15। ये कहते हैं यदि tan इनवर्स x माइनस 1/x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4, तो फाइंड x, फाइंड द वैल्यू x। या हम इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, एक फॉर्मूला tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b/1 माइनस ए बी। तो दोस्तों यहाँ पर a ये है और b ये है, तो डायरेक्ट करते हैं। tan इनवर्स a के स्थान पर मैंने यहाँ पर x माइनस 1/x माइनस 2 एंड b के स्थान पर x प्लस 1/x प्लस 2 1 माइनस x माइनस 1/x माइनस 2 इंटू x प्लस 1/x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4 एंड 10 को मैं इधर लेके जाऊंगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा, एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस 2 एंड x प्लस 2 एलसीएम एंड x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 और प्लस x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 और इसके पूरे के बटे में x माइनस 2 और x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 2 इज इक्वल टू 10 π/4
इससे ये कैंसिल, और x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 और x माइनस 2, और ये तो वैल्यू 1 हो गई, और 1 की गुणा इसमें करेंगे तो ये सीधा ऐसे ही आ जाएगा, x माइनस 2 और x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1। तो यहाँ पर देखें, गुणा करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर 2x से 2x कैंसिल एंड x से x कैंसिल, और 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 1 एंड माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल, और एक्स स्क्वायर जो हमारी वैल्यू आती है 1/2 एंड एक्स इज इक्वल टू हमारी वैल्यू आती है प्लस माइनस 1/√2 एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप इसको अपनी कॉपी में नोट जरूर करें। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 से 18 में दिए गए प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रत्येक व्यंजक का मान हमको ज्ञात करना है। तो 16 क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन 2π/3। फ्रेंड्स, इसका भी यहाँ पर मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर डायरेक्ट साइन से साइन कैंसिल आउट नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2π/3 जो है वो नॉट बिलोंग्स टू है -π/2 एंड π/2। अगर ये थीटा यहाँ पर -π/2 और π/2 को बिलोंग्स करता तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट साइन से साइन कैंसिल कर सकता था, मगर अब यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2π/3। मैं ऐसे इसको क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये भी एक आइडेंटिटी ही मानो, और यहाँ पर मैं साइन से साइन कैंसिल अब कर सकता हूँ। चलो अभी नहीं करते, पहले मैं आपको बिलोंग्स करके दिखा देता हूँ। तो 3 की इधर मल्टीप्लाई एंड सॉल्यूशन आता है -π/3 एंड -π/3 इज बिलोंग्स टू -π/2 एंड π/2। तो मैं यहाँ कैंसिल कर सकता हूँ इसको, -π/3 जो हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वो कहता है tan इनवर्स tan 3π/4। तो यहाँ पर मैं tan से tan कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि tan जो होता है जब ही कैंसिल हो सकता है जबकि ये 3π/4 जो है वो बिलोंग्स कर जाए -π/2 को और π/2 को। यहाँ पर बस ये फर्क है साइन में कि यहाँ पर ये बड़ा ब्रैकेट होता है, इज इक्वल टू भी होता है, बराबर भी होता है उसमें, और यहाँ पर ये छोटा ब्रैकेट होता है जो कि इन दोनों के बीच में आना चाहिए थीटा। जब मैं यहाँ पर tan को कैंसिल कर सकता हूँ, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर इट इज नॉट इज इक्वल टू -π/2 एंड π/2। तो tan इनवर्स मैं लिख सकता हूँ -tan π - 3π/4, क्योंकि यहाँ पर tan π - थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा। तो ये माइनस मैंने पहले लिया,
और टेन पाई माइनस, अगर मैं इसको अब भी लिखना चाहूँ तो वही बन जाएगा ये टेन 3/4, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा जब ये रखूँगा मैं तो 10 से हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं इसको, अभी नहीं कर रहे हैं वैसे। -10, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर π/4 यहाँ पर हमारा बचता है, और थीटा के माइनस में माइनस जाएगा, tan इनवर्स 10 - π/4 हो जाएगा। एंड 10 से 10 हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये -π/4 जो है वो -π/2 एंड π/2 को लाई कर रहा है, -π/4 एंड दिस इज आंसर। और दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सही है। क्वेश्चन नंबर 18 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। तो हम या तो इनको कोट में बना लें या tan में बना लें। ये साइन जो है यहाँ पर साइन 3/5 को हम tan में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हम करते हैं। मैंने माना साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू एक्स, मैंने मान लिया यहाँ पर, तो 3/5 इज इक्वल टू साइन एक्स हो गया। ओके, तो मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ, x एंड साइन x इज इक्वल टू साइन x इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण, लाल बटा कक्का से। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3 लंब हो गया एंड 5 कर्ण हो गया। तो यहाँ पर जो हमारी ये वैल्यू आई 4 आ गई पाइथागोरस प्रॉपर्टी के अनुसार। और यहाँ से हम tan की वैल्यू निकाल सकते हैं, tan इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो tan x इज इक्वल टू कितना आया, tan बराबर लंब बटे आधार, तो लंब ये है, आधार ये है 3/4 एंड x इज इक्वल टू कितना हो गया, tan इनवर्स 3/4। तो ये x इज इक्वल टू ये भी है और x इज इक्वल टू ये भी है। तो साइन इनवर्स 3/5 के इज इक्वल टू मैं साइन इनवर्स और tan इनवर्स 3/4 रख सकता हूँ। तो चलिए करते हैं tan इनवर्स 3/4 प्लस कोट को tan में चेंज करने के लिए यहाँ पर देखिए कोट इनवर्स 3/2 को मैं चेंज करता हूँ tan में। तो tan इनवर्स यहाँ पर जो है दोस्तों ये थीटा 1 के बटे में चला जाता है। अगर यहाँ पर ये इनवर्स ट्रायंगल में हम कोट से tan में बदलेंगे तो उसका थीटा चेंज होता है, 2/3 हो जाएगा। tan इनवर्स 2/3, यहाँ वो आइडेंटिटी हम लगाएंगे, tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3/1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। tan इनवर्स एलसीएम लिया 12, 3 3 9 और 8/12 माइनस 6/12। अब tan इनवर्स 8 9 17/6। अब tan से tan यहाँ पर कैंसिल, 17/6 आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वो 19 क्वेश्चन तो सेम ही है, वो कोस में चेंज करना है। 19 क्वेश्चन में जो है वो आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होनी है। 19 क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी हमारी यूज होनी है वो कोस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू यूज होनी है हमारी यहाँ पर।
क्योंकि यहाँ पर जो थीटा है वो लाई कर जाएगा। चलो मैं कर ही देता हूँ। 19 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है। कोस इनवर्स कोस 7 पाई अपॉन 6 ओके। तो करते हैं इसको। कोस इनवर्स यहाँ पर मैंने लिखा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई। यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ कोस 2 पाई माइनस 7 पाई अपॉन 6, क्योंकि कोस 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, वहाँ पर कोस का मान प्लस में रहता है। एंड यहाँ पर कोस इनवर्स कोस 6 दूनी 12 माइनस 7 5 पाई अपॉन 6 एंड कोस से कोस कैंसिल, तो पाई अपॉन 6 हमारा आंसर हो जाएगा। एंड दोस्तों ये जो है क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। सेकंड लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। 20 साइन पाई अपॉन 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2। तो करते हैं इसको। साइन पाई अपॉन 3 माइनस, यहाँ पे बाहर आ गया क्योंकि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो माइनस जो है ये, इस माइनस से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स, साइन में 1 अपॉन 2 का मान साइन पाई अपॉन 6, साइन पाई अपॉन 3 प्लस साइन साइन कैंसिल पाई अपॉन 6। तो यहाँ पर जो है साइन 6 एलसीएम एंड 2 पाई प्लस पाई, तो ये जो आया साइन पाई अपॉन 2 एंड साइन पाई अपॉन 2 मान 1। और फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 21 tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3 पे इसकी जो मेन वैल्यू हमको बतानी है। और tan इनवर्स, tan में √3 का मान tan पाई अपॉन 3 एंड कोट में, कोट की जो आइडेंटिटी है वो ये है, कोट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर माइनस ये वाला ऐसे ही लगा दिया और पाई माइनस कोट इनवर्स √3 मैंने एक्स के स्थान पर रखा एंड tan इनवर्स tan से tan कैंसिल आउट पाई अपॉन 3 माइनस, और यहाँ पाई ऐसे ही रहने देना है। और कोट में √3 का मान कोट इनवर्स कोट पाई अपॉन 3, तो पाई अपॉन 3 माइनस पाई एंड ये प्लस हो गया और कोट से कोट कैंसिल पाई अपॉन 3 2 पाई अपॉन 3 एंड माइनस पाई, और यहाँ पर माइनस पाई अपॉन 3। तो दोस्तों ये हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है दोस्तों ये, एक मिनट, यहाँ पर एक और कर सकते हैं हम दूसरा। कोट इनवर्स कोट पाई अपॉन 6 पाई अपॉन 3 माइनस पाई एंड प्लस पाई अपॉन 6 एंड एलसीएम लिया तो आया 6 2 पाई माइनस 6 पाई और प्लस पाई इज इक्वल टू माइनस 3 पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 2।
एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और मैं आई होप कि मैं आप आशा करता हूँ कि आपकी ये समझ में आ गया होगा। और अगली वीडियो में हम आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज इसकी बताने वाले हैं। एंड आप इसको हमारे चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि हम जो अपडेट्स करते हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच चुके। और एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स।